उन्होंने कहा जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी, या 90% संख्या बहुजन समाज के लोगों की है और उनकी हिस्सेदारी न खून के बराबर है। वो कांग्रेस बीजेपी में रहते अपने समाज की आवाज भी नहीं उठा सकते। इसका उदाहरण है राजस्थान कि वहां दलितों की खाल खींची जा रही है। दलित समाज के लोग पलायन को मंजूर है। उनकी पार्टियों में, सरकार की पार्टियों में बैठे नेता भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपनी समाज की आवाज उठा दे। और यहां भी इस सरकार में भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से काफी बड़े संख्या में SC, ST और OBC के विधायक और MP भी मौजूद हैं। उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपनी सरकार के खिलाफ जाके अपने समाज के लिए एक आवाज उठा दे। मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, जिस रहबर ने अपने 4 बच्चे हमारे लिए कुर्बान कर दिए कि हम इस देश में आजादी से जीत सके, उस रहबर के मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी क्या हमारी नहीं है? मैं आपसे दोबारा पूछता हूं कि जिस रहबर ने अपने 4 बच्चे इसलिए कुर्बान कर दिए कि चंद्रशेखर आजाद के तन पे अच्छे कपड़े रहे और कमजोर वर्ग को समानता, अधिकारों का, आजादी का जीवन मिले, उनके मिशन को कामयाब करना, आगे बढ़ाना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हमारी जिम्मेदारी नहीं है? और उनके मूवमेंट को कामयाब करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? उन्होंने ये कहा 18 मार्च 1956 को, मेरी बात पर गौर करना नौजवान साथियों, अगर आप कहते हो कि आप एक पैर पे खड़े हो तो मैं वादा करता हूं कि मैं आज बाकी स्पीच एक पैर पे खड़े होकर दूंगा, लेकिन मेरी बात पे गौर करो। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने ये भी कहा जो बात कोई नहीं बताता, उन्होंने कहा कि मैं चैन से मरना चाहता हूं, मैं बूढ़ा उतरा हूं, मैं बीमार रहता हूं, जो मैं अपने समुदाय के लिए करना चाहता था उसका 10% भी नहीं कर पाया। कि जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूं तो मुझे एक भी नौजवान ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस आंदोलन का बंबू बन के, इस आंदोलन का सिपाही बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। मैं चैन से मरना चाहता हूं। अगर नौजवान इसकी जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाए तो मैं चैन से मर सकूं। उनका सपना था। उनके साथ साथ मेरे गुरु, मेरे रहबर काशीराम साहब का भी ये सपना था कि देश पे लोकतंत्र के जरिए कमजोर वर्ग के लोगों की हुकूमत आए, वो देश का हुक्मरान बने। उन्होंने कहा भी है, जिस बात का जवाब मैंने आपसे मांगा, उन्होंने कहा कि हुक्मरान समाज की बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता, हुक्मरान समाज की मूंछें नहीं काटी जाती, हुक्मरान समाज की हत्याएं नहीं होती, हुक्मरान समाज का हाथ ऐसे फैला नहीं होता। उनका भी सपना था कि देश में कमजोर वर्ग के लोगों का राज आए।